दोस्तों आपने हर किसी से गेम्स के बारे में यही सुना होगा कि ये आपका वक्त ज़ाया करती हैं, लेकिन दोस्तों गेम्स खेलने वालों पर जब भी साइंस ने कोई रिसर्च की है या उन पर कोई टेस्ट किया है तो उसका रिजल्ट देखकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। मान लें कि एक वो इंसान है जो गेम्स खेलता है और दूसरा वो इंसान है जो गेम्स नहीं खेलता, तो इनमें से गेम्स खेलने वाले इंसान का दिमाग गेम्स ना खेलने वाले इंसान के दिमाग से कई गुना ज्यादा काम करता है। एक गेम्स ना खेलने वाले इंसान का दिमाग कभी भी गेम्स खेलने वाले इंसान के दिमाग से मुकाबला नहीं कर सकता। और दोस्तों मैं ये भी मानता हूँ कि जो भी काम हो बेशक वो जितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर आप उसे लिमिट से ज्यादा करेंगे तो वो काम आपको नुकसान ही देगा। मिसाल के तौर पर आप किसी से सुनते हो कि सेहत के लिए दूध पीना बहुत अच्छा होता है और आप अपने पानी पीने की जगह भी दूध पीना शुरू कर देते हो ये सोचकर कि अब मेरी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप सारा दिन दूध ही पीते रहते हो। तो ये चीज़ आपके स्टमक पर और दूसरे ऑर्गन्स पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालेगी और आपको कुछ ही हफ्तों में बिस्तर पर लेटा देगी। लेकिन अगर आप यही काम लिमिट में करोगे तो इसका फिर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कोई भी काम लिमिट से करने पर ही वो फ़ायदा देता है, और दोस्तों गेम्स के साथ भी ऐसा ही है। अगर तो आप सारा दिन ही गेम खेलते रहते हैं तो ये काम आपके लिए नुकसानदेह है, और अगर आप इसको एक लिमिट में करते हैं तो इससे जो आपको फ़ायदा होगा वो फ़ायदा और किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गेम्स के बारे में जो ये गलतफहमी मशहूर है कि गेम्स खेलने से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, ऐसा किसी भी स्टडी में नहीं मिला। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, एक तो गेम से आपकी आंखों को कोई नुकसान भी नहीं होता और दूसरी तरफ गेम्स खेलने से तो आपकी आंखें सही होती हैं। कई लोगों की आई साइट पर टेस्ट करने से साइंस ने ये बताया है कि आंखों के खराब होने का ताल्लुक हमारी गेम्स खेलने की आदत पर नहीं है, बल्कि ये आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। अगर तो आपके पेरेंट्स की आंखें खराब हैं तो चांसेस हैं कि जिस एज में उनकी आंखें खराब होना शुरू हुई थी उस एज में आपकी आंखें भी खराब होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी आंखें खराब हैं तो मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि आप त्राटक करें जिससे आपकी आंखें सही हो जाएंगी, और आंखें सही होने के साथ इसके कुछ और फायदे भी मैंने आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड पर उस वीडियो का लिंक आएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। त्राटक में आप क्या करते हो कि आप एक ही पॉइंट को देखते हो, एक ही जगह पर फोकस करते हो, जिससे आपकी आंखें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और गेम्स में भी सेम इसी तरह होता है कि आपको एक ही जगह बिल्कुल फोकस के साथ देखना पड़ता है, जिससे आपकी आईसाइट इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। आपने शायद गेम्स खेलते वक्त ये नोटिस किया हो कि गेम्स में ज्यादातर ग्रे कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे आपकी आंखें ग्रे कलर के मुख्तलिफ शेड्स में बड़ी आसानी के साथ फर्क कर पाती हैं। इससे ये फायदा होता है कि आप और आपका दोस्त दोनों सुबह के वक्त बाइक चला रहे हैं और पूरे रोड पर बहुत ज्यादा धुंध पड़ी हुई है। अगर आप गेम्स खेलते हैं और आपका दोस्त गेम्स नहीं खेलता तो आपके दोस्त को धुंध के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र नहीं आएगा, और दूसरी तरफ आप धुंध के अंदर भी कुछ हद तक सही से देख पाओगे। दोस्तों गेम्स खेलने से आपकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने घर के सबसे पास वाली शॉप पर गए और वहां से जाकर कुछ खरीदा और अपने घर वापस आ गए, जब आपने ये फिक्रा सुना था तो आपके जहन के अंदर पूरी एक मूवी बन गई थी जिसमें आप ये सारे काम कर रहे थे। इसे ही हम इमेजिनेशन कहते हैं। दरअसल गेम्स में हमें हर वक्त कुछ ना कुछ इमेजिन करना पड़ता है कि आखिर एनिमी कहाँ पर छुपा होगा, जिससे हम हमेशा अपने दिमाग की वर्जिश करवाते रहते हैं। और अगर हम इमेजिनेशन में कोई गलती कर देते हैं तो सजा के तौर पर हमें या तो गेम में मरना पड़ता है और या फिर डैमेज लेना पड़ता है, जिससे दिमाग ट्रेन होना शुरू हो जाता है कि मैंने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ किसी भी चीज को या किसी भी सिचुएशन को इमेजिन करना है। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर ज्यादा हो जाए तो आप किसी भी चीज का हल अपने दिमाग में ही तलाश कर लोगे। मिसाल के तौर पर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका दिमाग वीडियो गेम्स की तरह, जिस तरह वो वहां पर हमेशा प्रॉब्लम सोल्व करता रहता है, उसी तरह असल जिंदगी में भी करना शुरू कर देता है। और जिससे फाइनली ये होता है कि आपका दिमाग आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस देता है कि आप इस प्रॉब्लम से किस तरह बाहर निकल सकते हो। और जो इंसान गेम्स नहीं खेलता उसके दिमाग को ये करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उसका दिमाग ट्रेन नहीं हुआ होता। और दूसरी तरफ गेम्स खेलने वाला इंसान हमेशा अपने दिमाग को गेम्स के अंदर ट्रेन करता रहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व करना है। और दोस्तों गेम्स खेलते वक्त आपको बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं, किसके साथ गेम खेलनी है, एनिमी से लड़ना है या नहीं लड़ना, कौन सी गन्स यूज करनी है, किस जगह पर जाना है, हेल्थ कब पूरी करनी है। इसी तरह के और भी कई फैसले आपको एक गेम में करना पड़ते हैं।
इससे आपको तो ये लगता है कि मैं सिंपल छोटे छोटे डिसीजंस ले रहा हूँ अपनी गेम को खेलने के लिए, लेकिन इससे आपके दिमाग का एक हिस्सा जो कि डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करता है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में फैसले नहीं ले पाते। अगर उन लोगों के सामने 10 तरह के खाने रख दिए जाएं तो वो 10 खानों के दरमियान फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, और फिर वो वही खाना उठा लेंगे जो उन्होंने पहले कभी खाया होगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वो तो माशाल्लाह इस काबिल होते ही नहीं हैं कि कोई फैसला कर पाएं। जो उनको लोग कहते रहते हैं स्टूडेंट्स उसी तरह करते रहते हैं, उनके अंदर फैसला लेने की ताकत ही नहीं होती। लेकिन जो गेम्स खेलते हैं उनके दिमाग का वो हिस्सा मजबूत होता है जो डिसीजन लेने में उनकी मदद करता है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से फैसले कर पाते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप लिमिट से ज़्यादा कोई भी काम करोगे तो वो आपको नुकसान ही देगा। दोस्तों आप खुद बताएं कि आप गेम खेलते वक्त कितने ज़्यादा फोकस के साथ गेम खेल रहे होते हैं। यकीनन आप गेम वाली दुनिया के अंदर ही चले जाते हैं और आपके इर्द गिर्द जो भी होता रहे आपको उसका पता भी नहीं चलता। आप गेम खेलते वक्त एकदम प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, एकदम अवेयर होते हो, हर एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। इससे आपका दिमाग एकदम ही बदलना शुरू हो जाता है। इससे आप अपने दिमाग को और भी ज़्यादा शार्प करना शुरू कर देते हो। अगर किसी भी काम में फोकस ना करना आपकी आदत है तो गेम्स आपकी ये आदत बदल कर फोकस करने पर शिफ्ट कर देंगी। फिर जब भी आप कोई दूसरा काम करोगे तो आप उसके अंदर एकदम डूब जाओगे, एकदम बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। और अगर मैं आपको गेम्स खेलने के नुकसानात बताऊं तो सबसे पहले गेम्स आपका वक्त ज़ाया करती हैं, और अगर आपको गेम्स की लत लग जाती है तो हो सकता है कि आप गेम्स पर फजूल के पैसे भी ज़ाया करें। मिसाल के तौर पर अगर गेम के अंदर कोई नई चीज़ आती है और गेम वाली कंपनी उस नई चीज़ को पैसों में सेल करती है और आप उस चीज़ को खरीदते हो, तो ये आप बिल्कुल बेकार की जगह पर पैसे ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग को जो फ़ायदा फ्री गेम्स खेलने पर मिलेगा वही फ़ायदा पैसे देकर गेम्स खेलने से होगा। और दोस्तों जो गेम्स खेलने का एक और फ़ायदा है वो है मल्टीटास्किंग। आप कई कामों को एक वक्त में मैनेज कर पाते हैं। मैनेज करने से ये मुराद नहीं कि आप कई कामों को एक ही वक्त में कर रहे होते हैं, बल्कि इससे ये मुराद है कि आप बाकी सारे कामों को अपने जहन से निकाल कर सिर्फ कोई एक काम पर तवज्जो देनी शुरू कर देते हैं। फिर आप उस एक काम को मुकम्मल करते हैं और इसी तरह फिर आप अगले काम पर चले जाते हैं। फिर आप उस काम को अपने जहन से निकाल के अपने जहन को एकदम साफ कर देते हैं और फिर अगला काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों मल्टीटास्किंग करने में गेम्स हमें फ़ायदा इसलिए पहुंचाती हैं कि गेम्स में भी हमने कई चीज़ों को एक साथ लेके चलना होता है। हमको हमेशा ये देखना पड़ता है कि हमारे पास बुलेट्स कितनी रह गई हैं, हमारी हेल्थ कितनी है। अगर कोई हम कार्स वाली गेम खेल रहे हैं तो उसमें फ्यूल कितना है। इन सारी चीज़ों पर हमें तवज्जो देनी पड़ती है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अपने टाइम टेबल के मुताबिक अपने डिसिप्लिन में रहते हुए वीडियो गेम्स खेल लें। दोस्तों अगर आप दिन में कुछ घंटे गेम्स खेलते हो, यानी कि 2 से 5 घंटे के दरमियान गेम्स खेलते हो, तो ये नॉर्मल है। आपको इससे इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। गेम्स खेलने से आपको नुकसान उस वक्त होना शुरू होता है जब आप सारा दिन ही गेम खेलते रहते हो। आप 10-10 घंटे एक ही जगह पर बैठे गेम्स ही खेलते रहते हो। उस वक्त ये आपको जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर करता है और आप मेंटली भी थक जाते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इतनी देर तक गेम्स नहीं खेलते होंगे, लेकिन अगर आपको गेम्स खेलने की लत लग चुकी है तो आपको इस पर काबू डालना ही पड़ेगा। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है। दोस्तों आपको शायद ये लग रहा हो कि गेम्स तो छोटे बच्चे खेलते हैं, लेकिन गेम्स के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चों की बात की जाए तो 90% बच्चे गेम्स खेलते ही हैं, और अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो इनमें भी 80% लोग गेम्स खेलते ही हैं। गेम्स खेलने वाले लोगों की एवरेज उम्र 9 साल नहीं बल्कि 33 साल है। और अगर गेम्स खेलना आपका कैरियर है या फिर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको गेम्स खेलना ही खेलना चाहिए। और दोस्तों आप कमेंट में जाके मुझे बताइएगा कि आप कौन सी गेम सबसे ज़्यादा खेलते हैं और आप कितने घंटे तक एक गेम को खेलते ही रहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप सारे के सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सब के साथ ये वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल को ज़रूर चेक करें। मैं आपसे दोबारा से फिर एक ही बात कहने लगा हूं कि बेल को फिर चेक करें, क्या बेल ऑन है? अगर ऑन नहीं है तो उसे जल्दी से ऑन कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक तो मेरे ख्याल में आपने कर ही दिया होगा।